हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। मेटा एड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप फॉर D2C ब्रांड्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 9 मई 2026 से, यानी कि सैटरडे से। तो इस बैच, इस कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ हाइलाइट्स मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये एक लाइव पेड बैच है और 7 सक्सेसफुल कोहर्ट्स इस बैच के हम लोग ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला स्पेसिफिक बैच हमारा वीकेंड बैच होने वाला है। तो हमारी जो क्लासेस होंगी वो सैटरडे और संडे को होंगी, लाइव क्लासेस होंगी और 9 AM to 12 इन दी आफ्टरनून, यानी कि 3 आवर्स ऑन सैटरडे एंड 3 आवर्स ऑन संडे हमारी जो क्लासेस हैं वो होने वाली इस वीकेंड बैच के अंदर। कोर्स से रिलेटेड वैसे सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर मिल जाएगी। तो जब आप हमारी वेबसाइट learn.umartaski.com के ऊपर आएंगे, यहां पर नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप फॉर D2C स्पेशली फॉर मेटा एड्स का जो बूट कैंप है, जो बैच है, वो आपको दिखेगा। और ये जो है वो हमारा लेटेस्ट बैच है, लेटेस्ट कोहर्ट है। तो सभी लेटेस्ट चीजें आप सीखने वाली, नई स्ट्रैटेजीज, नई क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। 2 मंथ्स का ये कोर्स होगा, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। आपको हमारी एजेंसी यूटी डिजिटल मीडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा। टास्क एंड असाइनमेंट्स आपको लगभग हर एक सेशन के बाद जो है वो मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगी। तो इन केस अगर आपसे कोई सेशन मिस हो जाता है, कोई क्लास मिस हो जाती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आपको 2-3 घंटे के बाद जो है मिल जाती है क्लास ओवर होने के बाद। और बाद में अगर आप रिवीजन करना चाहें या क्लास मिस हो गई तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स रहती हैं, 25 से 30 स्टूडेंट जो है वो बैच के अंदर रहता है। मेन ट्रेनर जो है हमारे वो साहिल सर हैं। साहिल सर पहले भी 7 सक्सेसफुल मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बूट कैंप्स जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। ये हमारा 8th बूट कैंप जो है वो होने वाला है। देयर विल बी अ प्राइवेट ग्रुप फॉर सपोर्ट, कम्युनिटी काइंड ऑफ रहेगी आपकी, आपके बैचमेट्स के साथ, और उसके अंदर ट्रेनर्स भी रहेंगे। ये कम्युनिटी हमारी व्हाट्सएप के ऊपर होती है। वैसे ये सेम कम्युनिटी हमारी LMS के अंदर भी है, बट LMS बहुत ज्यादा जो यूजर्स है वो यूज नहीं करते हैं। तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी हम क्योंकि बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो ये वाली कम्युनिटी का सपोर्ट हमने व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड किया हुआ है। और इस कम्युनिटी का एक्सेस आपके पास पोस्ट कोर्स भी रहेगा, मतलब क्लासेस ओवर हो जाने के बाद भी आप जो है वो इस कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंगेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, कोर्स के करिकुलम को समझते हैं। हमारे जितने भी लाइव बैचेस होते हैं, लाइव कोहर्ट्स होते हैं, उनमें सबसे ट्रांसपेरेंट चीज ये होती है कि हम एक चीज आपको बताते हैं कि हर एक सेशन में हम क्या चीज कवर करने वाले हैं। तो सेम यहां पर भी है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पहला मॉड्यूल होगा वो इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन होगा। यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं उनका पर्पस क्या है ज्वाइन करने का, अभी वो कहाँ पर काम करें, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनके, कोई ब्रांड्स वगैरह अगर वो रन करें, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। हर वो पर्सन जो D2C फाउंडर है, परफॉर्मेंस मार्केटियर है या मीडिया बायर है, वो इस कोहर्ट को ज्वाइन कर सकता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि D2C परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं जो बेसिकली फाउंडर लेवल के हैं, जिन्होंने ब्रांड को स्टैब्लिश कर लिया, स्केल करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है या कहीं पर जाकर स्टक हो गए, थोड़ी सी गाइडेंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ज्वाइन करते हैं। एक और बहुत ही हिडन टाइप ऑफ एडवांटेज हमारे इन लाइव कोहर्ट्स में रहता है, वो है जो नेटवर्किंग आप करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे फाउंडर्स ने उसी बैच से लोगों को हायर कर लिया है। बहुत सारे फाउंडर्स को अच्छी गाइडेंस जो है वो इस बैच से मिल गई, जिससे वो अपनी ब्रांड्स को स्केल कर पाए। तो ऐसे बहुत सारी नेटवर्किंग जो है वो आपकी हो जाती है, जो भविष्य में आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो पहला जो हमारा मॉड्यूल है वो इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन काइंड ऑफ है। सेकंड जो हमारा मॉड्यूल है वो D2C इंटायर इकोसिस्टम को हम आपको डेप्थ में समझाते हैं, सो दैट केवल आप डैशबोर्ड लेवल के बंदे ना रहें, बट आपको ये समझ में आए कि एक D2C ब्रांड किस तरीके से ग्रो होती है। बिकॉज ये हमने कई डिफरेंट ब्रांड्स के साथ किया हुआ है। हमने ऐसी ब्रांड्स के साथ भी काम किया है जिन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट पहले से प्रूव कर दिया था और उसके बाद वो हमारे पास आए, स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, हमने उनको रैपिड स्केलिंग जो है वो प्रोवाइड करी। हमने ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम किया है जिनको ऑलमोस्ट हमने जीरो से स्टार्ट किया। आप देखेंगे कि जब हम बैचेस में, कोहर्ट्स में इन चीजों की बात करेंगे तो हम आपको डैशबोर्ड्स, वो डेटा भी दिखाएंगे जहां पर वेबसाइट्स को हमने स्क्रैच से डेवलप किया था। मतलब कोई ब्रांड जो स्टार्ट हुई थी वो आप ऐसे समझे हमारे ही साथ स्टार्ट हुई थी, और अब वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो कर रहे हैं, साल का 10 करोड़ 12 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कर रहे हैं। तो वो सारी लर्निंग्स आपको देखने को मिलेंगी। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ हमने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर काम किया, डैशबोर्ड लेवल पे काम किया, क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स के ऊपर हमने काम किया। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर काइंड ऑफ मेरे पास एक छोटी सी केस स्टडी टाइप की है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक डेटा जो है वो दिख रही होगी। ये डेटा है जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी की, मतलब 3 महीने पुरानी ये डेटा है। और यहाँ पर जो ग्रॉस सेल है वो 14 लाख रुपीस की ग्रॉस सेल है। सेम ब्रांड की ही मैं आपको फरवरी की डेटा दिखाता हूँ। तो ये जो फरवरी की डेटा आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ग्रॉस सेल आपकी इंक्रीज होकर हो गई 19.42 लाख रुपीस। और नीचे आते हैं हम लोग और मार्च में आ जाते हैं। मार्च में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी ग्रॉस सेल है वो इंक्रीज होके क्लोज टू 30 लाख रुपीस हो गई।
एंड ये 3 महीने में कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, केवल क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स की वजह से। ये ब्रांड ना क्रिएटिव्स को ठीक तरीके से यूज नहीं कर रही थी। हमने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स को ट्राई किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस हम लोगों ने क्रिएट करे, क्रिएटिव्स के बेसिस पे फनल बनाई गई, और उसके बेसिस पे ये जो बेसिक सी स्केलिंग आप देख रहे हैं, छोटी सी स्केलिंग, बहुत ही रैपिड, बहुत ही बड़ी स्केलिंग नहीं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी ब्रांड जो थोड़ा कम रेवेन्यू करे, वहां पर भी अगर हम क्रिएटिव स्ट्रैटेजी वगैरह ठीक तरीके से लगाएं तो हम अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। वहीं पर एक और ब्रांड है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी जो ग्रॉस सेल है वो 5.7 है। देखिए जनवरी में अगर हम देखेंगे तो 6.8 है, फेब में अगर हम लोग देखेंगे तो 8.7 है, और मार्च में अगर आप देखेंगे तो 16.6 है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है चीजों को स्टार्ट होने में, और उसके बाद आप उसको आसानी से स्केल कर सकते हैं। तो यही सारे फ्रेमवर्क्स हम लोग अपनी एजेंसी में भी यूज कर रहे हैं, और वही सारे एग्जैक्ट फ्रेमवर्क्स विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विद प्रॉपर स्ट्रेटजीज हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो काफी वर्दी कोर्स होता है हर उस पर्सन के लिए जो प्रैक्टिकली कुछ करना चाहता है D2C इकोसिस्टम के अंदर। तो सेकंड मॉड्यूल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर आप इंटायरली D2C इकोसिस्टम को समझने वाले हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं और कैसे आपस में रिलेटेड है। उसके बाद हम सबका फेवरेट जो रहता है ना, डैशबोर्ड वाला पार्ट की, सर स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, कैंपेन्स कैसे लॉन्च होते हैं, बजट कैसे स्प्लिट किया जाता है, किन कैंपेन्स को लॉन्च करना है, किन को नहीं लॉन्च करना है, हर एक कैंपेन में कितना बजट जो है वो रखना है, कौन से कैंपेन्स लॉन्च करने से मान के चलते हैं कि कैटेगरी के ऊपर ट्रैफिक लेकर जाना है, या कैटलॉग बेस्ड जो एड्स है वो रखने, या सिंगल इमेजेस वाले या सिंगल वीडियोस वाले एड्स रखने। ये सारी स्ट्रैटेजी किस टाइप से आप बनाएंगे, वो सब चीजें आप सीखने वाले हमारे थर्ड मॉड्यूल के अंदर, जो क्वाइट टूवर्ड्स मेटा एड्स रहता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड रहता है, जहां पर आप एड कैंपेन्स को मास्टर करते हैं विद प्रूवन कैंपेन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू 2026। हम आपको वही डैशबोर्ड, वही डेटा दिखाते हैं जिसके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। तो ये काफी वैल्यूएबल होता है आपके लिए। हमारा जो यूनिक लॉस मेथड है, जिसको हम पिछले 6 महीने से यूज कर रहे हैं, 1 साल से यूज कर रहे हैं, और इसी को हम पढ़ाते हैं, लॉन्च, ऑप्टिमाइज, स्टेबलाइज एंड स्केल। इसी एग्जैक्ट फ्रेमवर्क को हम आपको सिखाने वाले हैं। एडवांस फनल स्ट्रैटेजीज की हम लोग बात करेंगे, स्केलिंग कैसे करनी है उसकी बात करी जाएगी, बेस्ट वेज टू गेट न्यू कस्टमर्स, ऑफर फाइंडिंग टूल है हमारे पास, CPROS कैलकुलेटर है, यूनिट इकोनॉमिक्स का कैलकुलेटर, सो दैट आप प्लान कर पाएंगे किसी ब्रांड को आपको कब स्केल करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टी डेटा, जिसकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा बात हो रही है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया जाएगा। फर्स्ट पार्टी डेटा रिलेटेड कौन से डिफरेंट टूल्स हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। हम अपनी एजेंसी के अंदर कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो चेकआउट लेवल के टूल्स हों, चाहे वो हमारे फर्स्ट पार्टी डेटा रिलेटेड टूल्स हो, एनालिटिक्स रिलेटेड टूल्स हों, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। साथ ही साथ जिस चीज की आज के टाइम में और चर्चा हो रही है, दैट इज बेसिकली AI। तो AI को आप कैसे यूज कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज डेटा, टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस फ्रॉम द डेटा ऑफ योर डैशबोर्ड, ये सब हम सीखने वाले हैं। फोर्थ जो हमारा मॉड्यूल होने वाला है, वो कुछ बेसिक मैट्रिसेस से बाहर निकलकर स्केलिंग और जो रियल D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं उनकी बात करेंगे। हम ROAS के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करके हम और इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे MER, जैसे AOV और LTV। ये वो मैट्रिसेस हैं जो किसी भी D2C बिजनेस को ब्रांड बनाती हैं और किसी भी D2C बिजनेस के अंदर कैश फ्लो को लेकर आती हैं। यू नो, कैश फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी D2C business. So how to calculate and boost them, conversion rate optimization, who can hold rate, actionable data, and how to analyze the data that can bring some changes. तो CRO वगैरह और ये सारी चीजें हमारे फोर्थ मॉड्यूल के अंदर कवर रहेंगी। फिफ्थ मॉड्यूल अगर आप देखें और सिक्स्थ मॉड्यूल देखें अगर आप, तो ये दोनों मॉड्यूल्स हमारे रिलेटेड है क्रिएटिव स्ट्रैटेजी से। देखो, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज केवल ये जरूरी नहीं है कि आप कितने डिफरेंट टाइप्स के क्रिएटिव्स बना पा रहे हैं, ये भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है आप कितनी फास्ट जो क्रिएटिव्स हैं वो बना पा रहे हैं। तो आज के टाइम में वो ब्रांड्स सक्सीड कर रही हैं जो वैरायटी ऑफ क्रिएटिव्स बना पा रही हैं, साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएटिंग द क्रिएटिव्स भी काफी हाई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रिएटिव्स बनाया उसके बाद बैठ गए, उसके बाद 3 महीने बाद जाकर फिर से कुछ क्रिएटिव जो है वो बना पा रहे हैं। तो कैसे आप अफोर्डेबल सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हैं सो दैट आपकी जो क्रिएटिव्स की फनल है, पाइपलाइन है, वो हमेशा वेट रहे, वो कभी भी ड्राई ना रहे, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो क्रिएटिव टेस्ट करने के एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फनल, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बिजनेस। प्रोडक्ट को डीपली समझकर, बायर साइकोलॉजी को समझकर, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड ऑडियंस रिसर्च कर बायर पर्सोना को डिफाइन करके आप अपने क्रिएटिव्स को क्रिएट करेंगे। कॉपी राइटिंग के ऊपर बात होगी। एंड जब आप अपने क्रिएटिव्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप बल्क में क्रिएटिव्स क्रिएट कर रहे होंगे, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रिएटिव्स जो है वो क्रिएट करेंगे, ऐसे में कौन से क्रिएटिव्स काम कर रहे हैं, कौन से क्रिएटिव्स काम नहीं कर रहे हैं, विनर्स को स्पॉट करना, लूजर्स को स्पॉट करना, ये सारी चीजें कैसे करेंगे, इसके लिए हमने सेपरेट जो है वो मॉड्यूल बना रखा है। ये सारी चीजें कोई आपको नहीं सिखाता, बस आपको क्या बता दिया जाता है, ये कैंपेन है, इसको ऐसे रन करिए। दिस इज द रियल थिंग। और सबसे खास बात क्या है कि लाइव डेटा देखकर आप सारी चीजें सीखेंगे। 7 जो हमारा मॉड्यूल है वो ट्रैकिंग वगैरह से रिलेटेड, जहां पर आप सर्वर साइड ट्रैकिंग और ब्राउजर साइड ट्रैकिंग दोनों ही सीखने वाले, डिफरेंट वेबसाइट्स के
कॉन्टेक्स्ट में। और ये वाला सेशन जो है वो मैं लेता हूं, और फर्स्ट वाले सेशन के अंदर मैं और साहिल सर दोनों रहेंगे, और बाकी के जो आप मॉड्यूल्स देख रहे हैं वो बेसिकली साहिल सर कवर करते हैं। तो ये है हमारे कोर्स का इंटायर क्यूरिकुलम। फीस जो इस कोर्स की हम लोगों ने रखी दैट इज 16,520 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। एक लाइव बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीस कम है। अगर आप इसको नॉर्मल कोर्सेज की फीस से कंपेयर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है कंपैरिजन का, बिकॉज जिस टाइप का हम एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पीपीटीज वगैरह के बेसिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस टाइप का हम एक्सपीरियंस लेकर आए, जिस टाइप के हम डैशबोर्ड्स वगैरह आपको दिखा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको ना रिकॉर्डेड कोर्सेज के अंदर देखने को नहीं मिलती, जो मार्केट के अंदर 2,000, 3,000, 4,000 रुपए के आपको मेटा एड्स के कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये वाला जो बूट कैंप आपने स्पेशली फॉर D2C ब्रांड्स बनाया हुआ है, क्या इसमें पढ़ाई गई चीजों को हम लीड जनरेशन में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो स्ट्रैटेजीज बताई गई उनको अगर आप लीड जनरेशन में यूज करना चाहें वहां पर भी यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली इस कोहर्ट के अंदर हम लोग लीड जनरेशन से रिलेटेड बिजनेसेस को डिस्कस करते नहीं है। हम मेजरली डिस्कस करते हैं D2C ब्रांड्स को ही यहाँ पर, या D2C रिलेटेड बिजनेसेस को ही। सो हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है 9 मई से। सैटरडे संडे हमारी क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग में 9 AM से लेकर आफ्टरनून 12 PM तक, यानी कि एक हमारा जो सेशन है वो 3 आवर्स का सेशन हमारे होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली ये 2 मंथ्स का जो कोर्स है वो होगा। सो दैट्स इट गाइज। इफ यू वांट टू एनरोल सिंपली गो टू आवर लैंडिंग पेज, गो टू आवर वेबसाइट एंड एनरोल फ्रॉम हियर इटसेल्फ। इफ यू वांट टू हैव जीएसटी इनपुट तो ऐड टू कार्ट करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, पेमेंट मोड के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको जीएसटी मेंशन करने का ऑप्शन आता है, आपको जीएसटी इनवॉइस मिल जाएगी। इफ यू वांट टू टेक जीएसटी इनपुट वो भी आप कर सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं हमेशा से हर बैच के लाइव होने पर यही आपसे कहता हूं, अगर आपको ये चीज करनी है, ये चीज अगर आपको सीखनी, फिर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको करना ही नहीं है फिर तो एक अलग ही मुद्दा है, बट करना है तो टाइम मत वेस्ट करें। तो सी ऑल इनसाइड द कोर्स। फर्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं ओरिएंटेशन सेशन में।